Thank God for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। आपके शरीर को नहीं पसंद आएगा ये मैसेज, मगर आपकी आत्मा उछल रही है अंदर से, बोल रही है आमेन, हालेलुया। Your body will not like this message, but your spirit is rejoicing, saying Amen. क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर को एक पवित्र और भावतवा बलिदान करके चढ़ाओगे, तो उस मालिक की सेवा के लिए महान रूप से इस्तेमाल किए जाओगे दुनिया के छोरों तक। Because when you will offer your body as a living and acceptable sacrifice to the Lord, you will be used mightily to the ends of the earth. Amen. एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है। The Lord has given us one life. कल भी हम ये बात कर रहे थे, आपको पता चला आप इतने साल के हो गए? Did you realize you grew this old? आपको पता भी नहीं चलेगा जब वो दिन आ जाएगा जब प्रभु से के सामने खड़े होगे। You won't even realize when the day will come when you will stand before the Lord. एक जीवन है। You have one life. अभी आपको डिसाइड करना है, प्रभु क्या मैं तुझे आधा लाने वाला बर्तन हूं या मैं निराधा लाने वाला And you have to decide it now whether I'm going to be a vessel of honor for you, Lord, or a vessel of dishonor. अभी डिसाइड करना पड़ेगा। Decide it now. जवानी की अभिलाषा से भाग। Run from youthful lusts. Flee from them. Flee. क्या कर? भाग। Flee from them. प्रभु ने ये नहीं कहा लड़ वहां पे। He didn't say fight them. भाग। Run away. God doesn't want you to fight temptation. God wants you to run away from it. परमेश्वर नहीं चाहता आप लड़ाई करें अभिलाषाओं से, लालसाओं से। यानी भागें उनसे। ऐसी जगह जहां टेम्पटेशन आपको परेशान कर सकती है, उस जगह जाओ ही मत। So a place that can tempt you, that can bother you, don't go to that place. Flee from youthful lust. दूर भागो ऐसी अभिलाषाओं से। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। But pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Amen? Amen? Amen. सोचो एक राजा है, आप जानते हैं कई ऐसे देश हैं जहां हर किसी को आर्मी में जाना पड़ता है। You know, there's nations where everybody has to enroll in the कई army. ऐसे किंगडम्स हैं जहां हर किसी को राजघराने में जो होगा मेल उसको भी जाना पड़ेगा। Some kingdoms where even the royal family males have to enroll in the जो army. राजा का बेटा है उसको भी जाना पड़ेगा आर्मी में। Even the son of the king himself has to go in the army. अब सोचो एक राजा है, गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ इट। Now एक राजा है और उसका बेटा उसे आर्मी में भेजना है, Now imagine there's a king who has to send his son in the army. और बेटे की इतनी मोटी तोन निकली है। And the son has a big belly. क्या वो बेटा है? Is he a son? यस, हम कई लोग कह रहे नहीं भाई बेटा है, मोटा हो गया तो बेटा नहीं है। मोटा बेटा पतला बेटा, बेटा तो बेटा है। He is the son whether he has a belly राजा or का not. बेटा है, He is a son of the मगर king. आर्मी में कुछ जो नियम है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उस आर्मी में सर्व करने के लिए फिट नहीं है। Even though he is a son, but he is not fit according to the protocols of the army to serve in the army. अब आप कुछ लोग कुछ लोग गुस्से से मत देखिएगा मुझे। अब मैं आपके शरीर की बात है, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। I am not talking about your body, I am giving an example. कोई वो व्यक्ति जो शरीर में फिट है, इसका मतलब ये नहीं वो आत्मा में भी फिट है। Anyone who is fit in their body doesn't mean they are fit in their spirit also. Okay? Guys, can you take her out? Okay? Guys, just pay attention here. शैतान नहीं चाहता अभी वचन सुनो। The devil doesn't want you to hear this word, so pay attention. Amen? शैतान के लिए कोई जगह नहीं है अब। There's no place for the devil here. Amen? So, अगर चाहते हो कि मालिक के लिए इस्तेमाल किए जाओ और उसकी बड़ी महिमा करो, तो आपको फिट होना पड़ेगा सर्विस के लिए, सेवा के लिए। If you want to be used by the master and you want to be fit for his service, you have to become fit. केवल ये कह देना परमेश्वर मेरा पिता है काफी नहीं है, क्योंकि अंतर है sonship and सर्विस में। Just saying God is my father is not enough, because there's a difference in sonship and serving. जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आप परमेश्वर की संतान बन गए, मगर क्या आप सेवा के लिए फिट हो? The day you received Jesus, you became a child of God, but are you fit for service?
ये आपको सोचना है. You have to think about this. So if I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूंगा, grace makes you a child of God. अनुग्रह आपको परमेश्वर की संतान बना देता है. Grace makes you child of God. अनुग्रह आपको परमेश्वर की संतान बनाता है. But consecration makes you useful for God. लेकिन अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाता है आपको. पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को सुसमाचार प्रचार करके मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊं. Paul says, I discipline my body and bring it under my subjection, that it may not be so that after preaching to others, I myself may be disqualified. क्यों हम ये उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? Why are we fasting and praying? एक कमेंट मुझे आया, I got a comment. कह रहे आप 40 दिन का उपवास क्यों कर रहे हो? ये तो लेंट का समय नहीं है. He said, why are you fasting 40 days? This is not time for Lent. शरीर लेंट में ही थोड़ा है हमारे पास. We don't have the body just in Lent. इस शरीर को वश में लाने के लिए हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं. We are fasting and praying to bring this body under our subjection. Amen. Amen. कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार उसकी वासनाओं में चलेंगे. हम आत्मा के अधीन किए हुए लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे. We are not debtors to our flesh that we will walk according to the lust of our flesh under his subjection. We are the people of the Spirit. We will walk according to his Spirit. Amen. Hallelujah. मगर आप जानते हो कई लोग पाप से लड़ रहे हैं कई साल तक, You know, many people are fighting sin for years, और कई लोगों ने गिव अप कर दिया. and many of them have एक given up. एडिक्शन सालों लग गए, वही एडिक्शन छूटा नहीं. From years they were fighting an addiction, they could not come out. अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. Now hear carefully what I'm telling you. Sin will never affect your sonship, पाप कभी भी आपके पुत्र होने को नहीं बिगाड़ सकता, but sin will affect your fellowship. लेकिन पाप आपकी संगति को, प्रभु के साथ जो आपकी संगति है उसको बिगाड़ सकता है. मैंने कल भी ये सिखाया था कि कैसे सैल्वेशन और फेलोशिप दो चीजें हैं. I taught yesterday how salvation and fellowship are two different things. उद्धार अनुग्रह से मिल गया, You got salvation by grace, मगर संगति नहीं दी जाती दान में. संगति कल्टीवेट करी जाती है, संगति बनाई जाती है परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताकर. but fellowship is cultivated by spending time with the Lord in the quiet place. क्या सच में आपकी संगति अपने पिता के साथ है? Do you truly have fellowship with your Father? क्या सच में जब एकांत में कोई नहीं देखता तो आप अपने पिता के साथ समय बिताते हो? In the quiet place, when you're alone, when nobody is watching, do you really spend time with your Father? या आप केवल जब कलीसिया आते हो, जब मिलते हो, तब आप आराधना करते हो? Or do you only worship when you come to church, when you're in among people? यीशु, और स्वर्गदूत स्वर से कह रहे हैं ये कौन है? बाकी पूरे हफ्ते दिखाई नहीं देता, सोमवार से शनिवार कहाँ होता है? और जैसे संडे को यीशु. Someone is worshiping and the angel like, where's this guy from Monday to Saturday? We only see him on Sundays. पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा. The Father who sees in secret will reward you openly. पिता कहाँ देखता है? Where does the Father अरे see? यहाँ तो मनुष्य देखता है. Here men पिता see. अकेले कमरे में देखता है जब कोई नहीं देखता, वहां पिता देखता है आपको. The Father sees in the secret place where nobody else sees you. That's where the Father sees you. Amen.